हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जा रहे हैं आलूबारी जो कि हमारे गांव के पास है। एक नेपाली गांव है जहां पे नेपाली लोग बसते हैं। नेपाली यानी कि वो नेपाल से बिलोंग नहीं करते, इंडियन है, गोरखा। तो दोस्तों हम लोग अभी रुके हुए हैं कामलांग नदी के किनारे। ये पीछे में जो आप देख रहे हैं ये कामलांग नदी है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था पहले भी। तो दरअसल आलूबारी जाने के लिए हमारे गांव से जो है बहुत सारे रास्ते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, ये जो नया रोड बन रहा है ये जंगलों से होकर, नदी किनारे से होकर, तो उसी रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे अभी नया नया बन रहा है तो काफ़ी जो है इसमें जंपिंग होती है। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आलूबारी। तो ये जो है लगभग हमारे जो बस्ती है, हमारा गांव है, उसके बगल में है। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है आलूबारी गांव का, और इस एरिया को कहते हैं कामलांग। तो पीछे में आप जो देख रहे हैं इसको जो है सागोली खुटी कहते हैं। यहाँ पे जो है बकरी पाले जाते हैं। दोस्तों इस आलूबारी गांव में जो है क्रशर मशीन यानी कि पत्थरों को क्रश किया जाता है उस मशीन में, और उस क्रश किए हुए पत्थरों के टुकड़ों से बिल्डिंग, रोड वगैरह जो भी है वो बनते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जो रोड बन रहा है नया वाला, वो जो रोड है गांव से थोड़ा बाहर है। तो हम लोग सोचा कि गांव को डिस्कवर करने आए हैं तो गांव के अंदर से होकर चलते हैं, तो इसलिए हम लोग गांव का अंदर का रास्ता चुना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है गाय के बच्चे को जो है घास खिलाया जा रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है गाय बकरी वगैरह पालने में इंटरेस्ट रखते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये लौकी जो है उसकी सब्जी है, वो उगा रखे हैं। और यहाँ पे जो है गाय वगैरह जो भी उन्हें रखा जाता है। तो दोस्तों रास्ते पे जो है ये एक मिला है, मुझे लगा ये मंदिर होगा, तो मंदिर की तरह लग रहा है। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है ये क्या है, तो मुझे मतलब लगता है, मैं 99% श्योर हूँ कि ये मंदिर ही है, किसी तरह की पूजा करने की मतलब ये जगह है। तो यहाँ में जो है बरगद का पेड़ लगा हुआ है। लगभग मैं ऐसे टाइप के मतलब मंदिर बहुत सारे देखा हूँ इस गांव में। तो विशाल भाई मैं अभी तेरे घर पे हूँ, और दोस्तों मैं बता दूँ पीछे में जो है वो विशाल का घर है। तो मेरा एक दोस्त है विशाल, बहुत ही हुतिया फ्रेंड है और मैं जो हूँ किसी के घर में घुसना नहीं चाहता, क्योंकि जो पहला भी घर जहाँ पे घुसा था मैं, तो उसने बताया कि मतलब ऐसे घर की वीडियो मत लो ये मतलब। तो मुझे भी ये सुन के थोड़ा मतलब ठीक लगा, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। लेकिन घर की वीडियो लेना ज़्यादा बड़ी बात नहीं मुझे लगता है। तो फिर भी मैं किसी के घर पे नहीं घुसूँगा। तो बस आप यहीं से देख लीजिए, मेरा दोस्त भी अभी घर नहीं है, तो अगर वो होते तो मैं ज़रूर घुसता। तो विशाल वीडियो पे अगर आते हो तो कमेंट करके जाना। तो दोस्तों इस पॉइंट से जो है पक्का रास्ता स्टार्ट होती है। तो अभी मैं ड्राइवर को चेंज करने वाला हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा था अब तक। तो
मैं जेरी को दे रहा हूँ, वो थोड़ी नई नई है तो डर भी लगता है थोड़ा, उसको स्लोली चलाने बोलूँगा। और अभी मैं वीडियो शूट करूँगा। तो दोस्तों ये जो है ये कौन सी खेती है मुझे मालूम नहीं, तो अभी एक आंटी मिली है, मैं उससे पूछने वाला हूँ कि ये क्या खेती है। आप भी देखिए, मुझे जो इसका नाम भी मालूम नहीं है, इसका यूज़ किया है। तो आंटी आप बताइए कि ये मतलब किस चीज़ की खेती है? ये रहर दाल। रहर दाल, इससे मतलब दाल बनता है ना? दाल बनता है। अच्छा, तो ये आप लोग के जो नेपाली लोग हैं ये करते हैं मतलब इसकी खेती? हाँ, सब लगाता है। ओ, ये कितना दाम में बिकता है? ये अभी वो उसका गुट्टी होगा ना, जी, गुट्टी जो। में तो 50-60 रुपया करके जाता है। अच्छा, 50 to 60 रुपीज़ पर किलो। अच्छा, और आप लोग मतलब आप लोग का गांव में ज़्यादातर लोग बकरी और ये क्या बोलते हैं गाय वगैरह बहुत पालते हैं ना? हम लोग खेती वाला है। हाँ, अच्छा, हम लोग का भी ऐसे ही है, हम लोग भी खेती वाला ही है। अभी नहीं पालने से मन भी नहीं मानता है ना। जी 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 जी, मेरा दोस्त लोग भी है यहाँ पे, बहुत सारा है वहाँ पे ना, एक प्रांजल बत्ताराय, उसका ही बाड़ी है। उसका ही बारी है ये। ओ अच्छा, प्रांजल का वो लोग का है। ओ अच्छा, थैंक यू आंटी। हाँ, तो अभी आंटी से जो है बात करके बड़ा सुकून मिला, बहुत ही पोलाइटली बात की, उन्होंने बताया किस खेती के बारे में। और ये जो है प्रांजल, अबे यार तू भी देखता है मेरे वीडियोस, तेरा ही खेती है यार ये। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक मंदिर दिखा फिर से, वैसा ही मंदिर, तो अब मैं श्योर हो गया हूँ कि यह मंदिर ही है। तो यहाँ पे सामने में फिर से एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और यहाँ पे जो है घर वगैरह है सामने में। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आलूबारी मेन टाउन में। टाउन बोले तो टाउन नहीं है, गांव है, मतलब मेन जो है एरिया, वहां पहुंचे हैं हम लोग। तो अभी मैं अपने दोस्त विक्रम से बात किया, और वो घर पे नहीं है, वो अभी बेंगलोर पे है। तो ये रहा उसका घर, शॉप वगैरह है, वाइन शॉप है, ये सारे दुकानें हैं, कुछ इस तरह से ग्रीनरी नज़ारा है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हूँ प्रांजल के घर पर। तो यहाँ पे अंकल मिले हैं, तो मैं परमिशन मांग के जो है इनकी घर की वीडियो बनाऊँगा। अभी परमिशन दिए है अंकल ने। तो दोस्तों मैं अभी अंकल से जो है कुछ सवाल करूँगा, ये मतलब आप ये जो नेपाली कम्युनिटी है उनके बारे में। नेपाली तो कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि ये लोग इंडियन है जी, गोरखा बोलने से थोड़ा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा हाइजीनिक होगा। तो अंकल आप बताइए कि यहाँ के जो लोग हैं किस तरह से जो है अपना गुजारा करते हैं? यहाँ जो अपना खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी ना, खेती बाड़ी है, और खुटी ना, जो गाय वगैरह पालते हैं जी। खेती बाड़ी में कौन कौन से खेती करते हैं? ये यहाँ अदरक का खेती हो गया, अदरक का, मक्का का खेती हो गया, मकई, धान खेती, धान खेती, यही सब ना। और वहाँ पे एक खेत मिला था, क्या दाल है वो आप लोग का है? मैंने पूछा है कंटे से। अरहर दाल। अरहर दाल ना, अच्छा। अरहर दाल का खेती है। और आप लोग कौन से धर्म को मानते हो? हम हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म को ना, अच्छा। जो सामने में रास्ते पे दो मिले वहाँ पे बरगद के पेड़ के पास, वो मंदिर है ना आप लोग का? कृष्णा मंदिर, अच्छा अच्छा। तो अभी अंकल ने जो है सारी चीज़ें बता दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये प्रांजल के पिताजी है। तो प्रांजल अगर आप भी वीडियो देखोगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, कुछ शब्द लिखना। तो ये जो है ये प्रांजल लोग का घर है। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग ये मतलब ऐसे घर बनाते हैं ना अंकल, चांगर नहीं बनाते ना। चांगर तो हमारे चकमा लोग बनाते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से मिट्टी के साथ, मतलब ये लोग जो बेसमेंट है वो मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे घर हैं। तो हमारे चकमा बस्ती में आप लोगों ने देखा होगा कि चांगर है,
बेसमेंट जो ऊपर में होता है, लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं होता है। जी भाई लोग सब आप लोग मतलब भाई लोग साथ में मिलके बैठे हैं, मतलब ये सारे घर मतलब आप लोग के भाई भाई का है। अच्छा है ऐसे रहना सब लोग साथ मिलके, एकदम मतलब अटैच है। मतलब आप देख सकते हैं, देखिए उस घर से जो है इस घर में अटैच है, फिर से इस घर से इस घर में अटैच है। सभी भाई है, इस तरह से मिलजुल के रहने में जो अच्छा लगता है। तो दोस्तों प्रांजल के पिताजी से जो है बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी चलते हैं आलूबारी जो ब्रिज है वहाँ पे। आलूबारी ब्रिज पे ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आलूबारी ब्रिज पर। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज है और ये है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ब्रिज को जो है मैं अपने वीडियो में पहले भी कवर किया था, फिर भी मैं बार बार आ जाता हूं क्योंकि ये चीज़ ही ऐसा है। तो आप भी कभी आइए ज़रूर, इस ब्रिज को जो है विजिट करें। बहुत सुकून मिलता है यार, माइंड फ्रेशिंग एरिया है। हेलो जेरी, हाय। नीचे में जो है फिशिंग कर रहे हैं लोग। हम अभी जो है हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे से भी थोड़ा व्यू कैप्चर करेंगे। तो ये नदी का नज़ारा आप देखिए। तो दोस्तों अभी हमने जो है ऊपर का नज़ारा दिखा दिया आपको, अभी हम लोग जाएंगे नीचे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिज के नीचे। आप ब्रिज का नज़ारा देखिए, वाह बहुत ही लंबा है यार। वाह चलते हैं क्या 9 से 12। वाह हेलो जी, आप क्या कहना चाहोगे बताइए। बोलो सब्सक्राइब टू रूपम चकमा ऑफिशियल। भैया जो है फिशिंग कर रहे हैं और मैंने इससे परमिशन मांगा है, तो उन्होंने दिया है कि वीडियो शूट कर सकता है बोल के। तो भैया को जो है अभी तक नहीं मिला है मछली, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भैया। तो यहाँ पे हुक रखे हुए हैं। और ये क्या है, मछली का फूड। भैया का एक हुक लॉस्ट हो गया, कहीं में फंस गया पानी में और टूट गया, नया लगाना पड़ेगा। भैया आप कहाँ से हैं? नामसाई से। तो भैया जो है लगातार फिशिंग कर रहे हैं और जब तक वो रुकता है तब तक जो है हमारा रुकना यहाँ ठीक नहीं होगा। मतलब वैसे हम रुक भी नहीं सकते इतना देर तक। तो अभी हम लोग चलेंगे, अभी वापस चलने का टाइम है, तो चलते हैं। अभी भैया को पूरी बेस्ट ऑफ लक फिशिंग करने के लिए, शायद मिल जाए उनको बड़ा वाला एकदम। वाओ स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन।
तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता आपको वीडियो पसंद आया होगा, और गोरखा गांव जो है आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।